Hello class 10th students, good morning. This is date 26th of June 2020. Class 10th maths का chapter 3 linear equation in two variables का lecture number 11. This chapter is done and dusted. 11 लेक्चर लग गया, लास्ट लेक्चर इसमें बच रहा है. इसमें हम लोग कुछ चुनिंदा वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे. एज प्रॉब्लम्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के साथ बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम्स करने के साथ साथ आज के क्लास में जो मेजर वर्ड प्रॉब्लम्स है ये करते हुए चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे. ठीक है. और आप लोग देख ही रहे हैं कि पेंडेमिक हमारा बढ़ते चले जा रहा है. सगुना मोड़ वगैरह में भी केस आ चुका है, पेपर में भी आया था. तो आप लोग जितना स्टे एट होम, स्टे सेफ रहेंगे उतना ही फ़ायदा होगा सब लोगों को. और क्लास करते चले जाए ऑनलाइन मोड पर फटाफट. कोई आवाज़ का प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग बोलते हैं आवाज़ कम है. ज़्यादातर बच्चे तो बोल रहे हैं कोई आवाज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्लास करते रहो, प्रॉब्लम सभी के लिए है. तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम स्पीड. Full stop. If the car travels in same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? ऐसा क्वेश्चन क्लास 11th में क्लास 9th के फिजिक्स के मोशन चैप्टर में भी था. अभी फिलहाल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. दो प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट है ऑन अ हाईवे. दो प्लेसेस है ए एंड बी. ठीक है. कितने दूरी पर है दोनों? 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे. केस 1 में दोनों गाड़ी वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी. वन 100 किलोमीटर अपार्ट. वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. ये सेम स्पीड नहीं है, क्वेश्चन सुधार लो. ठीक है. सेम टाइम पर एक कार ए से शुरू होता है, दूसरा कार बी से शुरू होता है. और अगर सेम डायरेक्शन में चलता है तो 5 घंटे में मिलता है. तो देखो बी से इधर गए और ए से भी इधर गए, सेम डायरेक्शन. तो कहां पर जाकर के मीट करेगा? कहीं यहां पर मीट करेगा. पॉइंट का नाम सी ले लेते हैं. ठीक है. तो इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे. पहला केस में when both cars travel in same direction. ठीक है. अब हम लोग करेंगे क्या? लेट स्पीड ऑफ कार ए, इसको मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर. और लेट ऐसे ही बनाना है, स्पीड ऑफ कार बी, दिस इज y किलोमीटर पर आवर. देयरफॉर ए से सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ए से सी कौन डिस्टेंस ट्रेवल किया? दोनों सेम डायरेक्शन में जाकर के सी पर मीट किया. तो ए से सी का डिस्टेंस ए ट्रेवल किया. डिस्टेंस बराबर का था स्पीड इनटू टाइम. इसका स्पीड कितना माना हो? x, और टाइम कितना माने हो? 5 आवर्स. तो ए सी बराबर 5x हो गया. उसी तरह से BC को अगर देखें तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B. डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड माना y, टाइम था 5 घंटे. दिस इज y इनटू 5, मतलब AC इज 5x, BC इज 5y. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखते हो तो AC में से BC घटाते हैं, AC में से BC घटाते हैं तो 100 आ जाएगा. AC का मतलब 5x था, BC का मतलब 5y था, तो 100 आ जाएगा. 5 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा. दिस इज क्वेश्चन ए. व्हेन बोथ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जब बोथ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन होगा तो x माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा. ठीक है. अच्छे से देखो समझो. अब केस बी,
when both cars travels in opposite direction, दोनों कार opposite direction में चला। तो अभी भी A था, B था, 100 किलोमीटर था, ऑपोजिट मतलब A इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है, A इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है, A इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है, A इधर जा रहा है, B इधर आ रहा है। तो C पॉइंट कहाँ पर आएगा? जहाँ पर दोनों मीट करे वो कहीं यहाँ पर आ जाएगा, C इस पॉइंट पे मीट करे। अब जैसे ऊपर माने थे, अभी भी AC डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इसका x माना हुआ है और टाइम ऑफ t 1 आवर है। AC बराबर x इंटू 1 मतलब x हो गया। उसी तरह से BC डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसका स्पीड y है, टाइम 1 है, therefore BC की वैल्यू y ले गए। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम के हिसाब से देखो, AC में BC जोड़ने पर 100 आ जा रहा है, मतलब x प्लस y जोड़ने पर 100 आ जा रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को अगर ऐड कर देते हैं तो x 2x हो जाएगा, y कट जाएगा बराबर 120, therefore x comes out to be 60 किलोमीटर पर आवर और कहीं पर भी पुट कर देने पर y comes out to be 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कार मतलब स्टार्टिंग मतलब कार का नाम ये भी नहीं था, प्लेस का नाम था, वो समझ लेना। बट इसी तरह से इसको एनालाइज करने का ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप लोग अपने ट्यूशन कॉपी में बताएंगे और कमेंट सेक्शन में जो आंसर आ रहा है उसको लिखेंगे। सेम क्वेश्चन है, ट्यूशन कॉपी में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए ट्यूशन कॉपी में तो श्योर बनाना है और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। प्लेसेस A and B are 160 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in same direction at different speeds, they meet in 8 hours. If they travel towards each other, they meet in 2 hours. What are the speeds of the two cars? Same question है, इसको बनाओ ट्यूशन कॉपी में ठीक बनाना और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर बताना। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 120 किलोमीटर बाय कार इट टेक्स हिम 4 hours. But if he covers 130 kilometer by train and 240 kilometer by car, it takes him 18 minutes longer. Find the speed of the train and that by car. ठीक है, मीनिंग तो समझ में आ ही रहा होगा। सोल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर और लेट स्पीड ऑफ कार y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड का। ठीक है, तो केस 1 इसमें टाइम कितना लगेगा? 4 घंटा। डिस्टेंस कितना? 250 किलोमीटर ट्रेन में, तो टाइम बराबर डिस्टेंस है ट्रेन का, स्पीड भी ट्रेन का लेंगे जो कि है x, बाकी 120 किलोमीटर कार पर है और कार का स्पीड है y। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, केस 2 में टाइम है 4 घंटे 18 मिनट। 4 घंटा तो है ही, 4 घंटा प्लस 18 मिनट, तो 4 प्लस 18 को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 18/7 है ना। दिस इज 6 के टेबल में 3/10। इफ वी विल टेक द एलसीएम इट विल बी 43/10। केस 2 का टाइम जो है वो 43/10 आवर में आएगा ना। 4 घंटा तो 4 प्लस 18 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/16, 3/10। तो सेकेंड वाले केस में 4 घंटा 18 मिनट को आवर में 43/10 लिखेंगे।
टाइम बराबर डिस्टेंस इस बार था 130 किलोमीटर था ट्रेन से, तो 130 बाई एक्स, बाकी 240 बाई वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद वही हिसाब किताब लगाना है। पुट 1 बाई एक्स को u, 1 बाई वाई को v, therefore 250 x प्लस 120 v बराबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 130 x प्लस 240 v बराबर 43 बाई 10। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से ही रहने देंगे। therefore 250x प्लस x 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 500x प्लस 240v बराबर 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज 130x प्लस 240v बराबर 43 बाई 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बाकी इसके बाद तो ये x कहाँ से आ गया यार, 1 बाई एक्स को तो u पुट किए थे, 250 u। ठीक है, इसके बाद तो समझ ही रहो क्या करना है। थोड़ा फॉन्ट को नीचे कर दूं ताकि अब सॉल्व हो जाए हमारा। तो हो ही गया सॉल्व। जब आप तो क्या करते हैं मालूम है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। ये कर दिया 500 में से 130, 370 u। 8 में से 43 बाई 10 जाएगा, 370 u बराबर 80 में से 40, दिस इज 37 बाई 10। और ये कट जाएगा 10 बार, therefore u comes out to be 1 by 100। u तो क्वेश्चन में ही नहीं था। 1 बाई x बराबर 1 बाई 100, therefore x बराबर 100 किलोमीटर पर आवर। अब x 100 आ गया, कहीं भी पुट करके देख लो। तो इक्वेशन 1 becomes 250 प्लस 120 बाई वाई बराबर 4। 5 बाई 2 हो गया नहीं, 120 बाई वाई बराबर 4 माइनस 5 बाई 2, 120 बाई वाई बराबर 3 बाई 2, 40 बार में कट गया। therefore y comes out to be 80 किलोमीटर पर आवर। दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। 80 और 100, सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो सेम है क्वेश्चन नंबर 4। Abdul traveled 300 kilometer by train and 200 kilometer by taxi, taking 5 hours 30 minutes. But if he travels 260 kilometer by train and 240 kilometer by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and that of taxi. ट्यूशन कॉपी में बनाओ और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क रहा, क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क रहा। थोड़ा देखो, थोड़ा समझो, ट्यूशन कॉपी में टोटल बनाओ, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। ठीक है, लिख लो। अब्दुल ट्रैवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी, टेकिंग 5 hours 30 minutes. But if he travels 260 kilometer by train and 240 kilometer by taxi, he takes 6 minutes longer. Find the speed of the train and that of the taxi. तो ये क्वेश्चन भी डिस्टेंस टाइम का। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train had been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Scheduled time भी बोलते हैं, उससे अभी मैथ्स के क्लास में प्रोनाउंसिएशन पर लेकर डिबेट नहीं करेंगे। Find the length of the journey. कुछ स्पीड से ट्रेन ट्रैवल करता है सर्टेन डिस्टेंस, बट अगर 6 किलोमीटर पर आवर तेजी से चले तो 4 घंटा कम लगेगा। 6 किलोमीटर पर आवर स्लो चले तो उसको 6 घंटे से ड्यूल टाइम से ज़्यादा लग जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। तो कल ऐसा रोज एंड कॉलम्स क्वेश्चन किए थे और टाइम डिस्टेंस क्वेश्चन भी किए थे, दोनों का ही मिक्सर है। लेट
actual speed of the train x kilometer per hour या kmph and actual time taken to complete the journey. This is y hours. ठीक है, मान लेते हैं x था स्पीड और टाइम था y, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। देयरफॉर लेंथ ऑफ द जर्नी ये x इंटू वाई किलोमीटर हो जाएगा, इसको हम लोग ख्याल में रखेंगे। अब ये लेंथ इसलिए निकालिए क्योंकि तुम स्पीड बढ़ाओ टाइम कम लगेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है जर्नी का वो सेम रह जाएगा। स्पीड कमाओ टाइम बढ़ाओ, लेकिन जो लेंथ ऑफ द जर्नी है वो सेम रह जाएगा। रोज कॉलम वाले क्वेश्चन की तरह का बनाना है। अब केस वन में स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर 6 था, उसमें 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दो तो स्पीड ये हो गया, और टाइम पहले y लग रहा था बट y से अब 4 घंटे कम लगेगा तो y -4 लगा। डिस्टेंस इसका स्पीड इनटू टाइम के तो आएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस पहले से ही एक्स वाई है, तो ये तुम स्पीड बढ़ाओ टाइम घटाओ जो करना है करो, बट दोनों को मल्टीप्लाई करके जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस तो एक्चुअल जो जर्नी है उतना ही रह जाएगा। सो दिस इज एक्स वाई -4x प्लस 6y -24 बराबर एक्स वाई, ये दोनों कट जाता, कुछ आगे पीछे कर देते तो 4x -6y 4x -6y बराबर -24, 2 के टेबल में कट गया, 2x -3y बराबर -12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली केस 2, इसमें क्या बोल रहे हैं, ट्रेन को स्लो करो 6 किलोमीटर पर आवर से, तो x तो स्पीड था उसमें 6 कम कर दिए, तो y जो टाइम था वो टाइम 6 घंटे ज़्यादा हो गया। तो स्पीड कम टाइम ज़्यादा, लेकिन टोटल डिस्टेंस जो x इंटू वाई था वही आएगा। अब मल्टीप्लाई मारोगे तो एक्स वाई प्लस 6x -6y -36 एक्स वाई, ये एक्स वाई कट गया, दिस इज 6x -6y बराबर 36, 6 के टेबल में x -y या 3 के टेबल में काटते हैं तो 2x -2y बराबर 12। 3 के टेबल में जान बुझ के यहाँ पे 2x है, यहाँ 2x है तो जल्दी बन जाएगा। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 2x से 2x कट जाएगा, -3y माइनस तो ये -y हो गया, -12 माइनस, तो दिस कम्स आउट टू बी y बराबर 24 घंटे और x इसमें कहीं पे पुट कर दो, x बराबर जो है x माइनस वाई बराबर 6 है, x बराबर 6 प्लस वाई, x कम्स आउट टू बी 30। x इसको मानो स्पीड था किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर एक्चुअल लेंथ ऑफ जर्नी x वाई था 30 गुणे 24 720 किलोमीटर। दिस इज द एक्चुअल लेंथ या फिर एक्चुअल जर्नी जो है वो 720 किलोमीटर का। सफाई से लिखो, सफाई से लिखो, सफाई से क्वेश्चन को लिखो। सेम टू सेम क्वेश्चन 6 होमवर्क में कॉपी में ट्यूशन कॉपी पे बनाना है, और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 के साथ क्वेश्चन 6 का भी आंसर आप लोगों को देना है। सेम ही क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर it would have taken 3 hours less than the scheduled time, full stop. And if the train were slower by 4 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. पिछला ही वाला क्वेश्चन ही है, बस डेटा चेंज है। आराम से क्वेश्चन 6 ट्यूशन कॉपी में बनाओ
बट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताओ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. This is an important question बच्चों, सब important ही है। इतना कोरोना के टाइम पर आप लोग इतना आंख दर्द करवा के मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक थोड़ी कोई पढ़ाएगा, सब इम्पॉर्टेंट है। बट इस तरह का लीनियर इक्वेशन वर्क करोगे 8th 10th आप लोग आगे अगर किसी गवर्नमेंट जॉब वाला, बैंकिंग, रेलवे, सब तरह के एग्जाम में ऐसा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमेशा पूछा जाता है। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by 1 man alone and 1 boy alone to finish the piece of work. 8 मैन 12 आदमी मिल करके एक काम को 5 दिन में, 6 मैन 8 बॉयज एक काम को 7 दिन में। तो अगर एक ही लड़के को या फिर एक ही मैन को वो पूरा काम कंप्लीट करना होता तो कितना दिन लगता, ये पूछा जाए। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बड़े ही आराम से टेक्निक से बनाते हैं। सॉल्यूशन, लेट 1 man alone can finish the work in X days. Let 1 boy alone can finish the work in Y days. ठीक है, अब इसमें टेक्निक वही है। 1 man's 1 day work, X दिन में एक काम पूरा करता है, ऐसे साइड में पर लिखना हो, X दिन पूरा एक काम, तो एक दिन में पूरा एक काम तो होगा नहीं, 1/x ऑफ द वर्क ही होगा, यही कॉन्सेप्ट है। X दिन में एक काम तो एक दिन में वर्क का 1/x, X days 1 वर्क, तो 1 डे तो ये x नीचे डिवाइड हो जाएगा, 1 डे पर 1/x वर्क करेगा। 1 man's 1 day work is 1/x. Similarly 1 boys 1 day वर्क ये हो जाएगा 1/y। तो 8 men, therefore 8 men 1 day work 8/x, 12 boys 1 day work 12/y, therefore 8/x plus 12/y। 8 आदमी का एक दिन का काम और 12 आदमी का एक दिन के काम को जोड़ेंगे तो पूरा काम तो नहीं होगा, है ना। कितना होगा, 5 दिन में एक काम पूरा होता था, एक दिन में 1/5 वर्क ही ना होगा, तो यही करना है। 8/x 8 आदमी का एक दिन का काम प्लस 12 आदमी का एक दिन का काम, तो जो काम 5 दिन में खत्म होता था एक दिन में पूरा काम तो खत्म नहीं होगा, एक दिन में 1/5 ऑफ द वर्क ही डन होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर। बिल्कुल सिमिलरली ये केस 1 में है, तो कितना था, 6 मैन था, तो थोड़ा लैंग्वेज करके 6/x प्लस 8/y 1/7, ये एक दिन का काम है केस 2 का। अब इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है। इसमें 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे, तो 8u प्लस 12v बराबर 1/5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और 6u प्लस 8v बराबर 1/7, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको जिससे मल्टीप्लाई करना, मान लो 3 से, इसको 4 से, तो 24u 36v 3/5, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, 24u 32v बराबर 4/7, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन को माइनस कर देना है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ये दोनों कट गया। 4v 3/5
जैसे 4/7 4b, 5 7 कैल्शियम 35, 7 21, 7 25, सो 4b बराबर 1/35, v बराबर 1/140। ठीक है, v बराबर हो रहा है 1/140, v बराबर हो जा रहा है 1/140, v बराबर 1/140। अब v तो क्वेश्चन में है नहीं, v तो तुमने माना है ना, v वाज नॉट इन द क्वेश्चन। v किसको माना था, 1/y को देखो, 1/y बराबर 1/140, y बराबर 140 दिन, y की वैल्यू 140 दिन हो जाएगी। और कहीं पुट करो, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर ए becomes 8/x प्लस 12/140, 1/5, 2 के टेबल में 6 बार में 70 बार में, देखो 8/x 1/5 माइनस 6/70, 8/x 5 70 कैल्शियम 70, 8/70, 1/x 1/70, therefore x 70 डेज। जितना साइड शूट में लिखा जाए सब चीज को ख्याल में रखेंगे और इस तरह से काम हम लोग अपना निकालेंगे, इस तरह से काम हम लोगों को करना है। ठीक है, इसको नोट करके रखो, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क। 2 men and 5 boys can finish a piece of work in 4 days, while 3 men and 6 boys can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 man alone and 1 boy alone to finish a piece of work. क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका होमवर्क हो गया। और यहाँ पर भास्कर क्लासेस के तहत आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स खत्म हो गया। क्वेश्चन 2, 4, 6 और 8 को ट्यूशन कॉपी में बनाना है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख करके भेजना है। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखो, दोस्तों को शेयर करके रखो। बहुत सारे दोस्तों को पता ही नहीं कि क्लास चल रहा है, दोस्तों को शेयर कर दो। और क्लास हम लोग कल से केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। इस भयंकर पेंडेमिक के समय क्लास हमारा आराम से इजी वे पे, स्मूथ वे पर घर पर बैठे हो जा रहा है, तो कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग अटके या किसी भी तरह का क्वेश्चन में अटके, इसका फोटो खींच करके मेरे को व्हाट्सएप करें या फिर फोन लगा करके क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस कर लें। हम लोग ट्राई करेंगे कि स्मूथ वे पर आपका सिलेबस चलते रहे। ठीक है, यहीं तक वीडियो रहेगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो, थैंक यू।